हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक भागवत कथा के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आज के प्रसंग में दोस्तों उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्री ऋषि के पास जाना। तो इसी क्रम में यानी उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी मैत्री जी के पास ज्ञान की भगवान के स्वरूप के ज्ञान के किस अभिरुचि को लेके गए, उसका वर्णन उद्धव जी की ने क्या कहा था और श्री भगवान इस संबंध में क्या कहने लगे। उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का जो वर्णन किया गया है वो उसके संबंध में हमने चर्चा की थी। तो इस संबंध में सुखदेव जी उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं के वर्णन में करते हैं कि जब विदुर जी ने उद्धव जी के से उनकी प्रियतम श्री कृष्ण के विषय में पूछा तो उनकी आँखें भर आई और भगवान के चरण कमलों का स्मरण हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उद्धव जी 2 घड़ी तक कुछ न बोले, अर्थात उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया भगवान के आस्था और सदा के प्रति, और नेत्रों में प्रेमांशु झरने लगे। फिर नेत्रों को पोंछते हुए वे भगवत बलि यानी भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो उद्धव जी संबंध में कहते हैं कि विदुर जी भगवान श्री हरि के विषय में आपको आपने क्या सुना है। उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीलामय चितवन से सम्मानित होने पर यानी ब्रजबालाओं की आँखें उनकी ओर ही लग जाती थी और उनका चित्त ही ऐसा तल्लीन हो जाता था। इस प्रकार से वो लगनशील हो जाते थे, प्रेम में विरत हो जाते थे, प्रेम में लग्न हो जाते थे कि वे घर के सारे काम काज छोड़कर पुतलियों की तरह खड़े हो जाते थे। यानी अजन्मा होने पर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेना भगवान श्री कृष्ण का सबको अभय देने वाले होने का भी कंस के भय से ब्रज में छिपे रहना, यह सब लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन करती है, मुझे परेशान करती है। तो उन्होंने जो देवकी और वसुदेव के चरण वंदना करके कहा कि पिताजी और माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी, आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर प्रसन्न हो। तो महाभारत के युद्ध में दोस्तों जिन जिन योद्धाओं ने श्री कृष्ण के मुख कमल का मकरंद का पान करते अर्जुन के बाणों से यानी विध कर प्राण त्याग किया, हुए पवित्र होकर सबके सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो। पापनी पूतना ने अपने स्तनों में विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से दूध पिलाया था और उसको भी भगवान ने इस
परम गति दी, ऐसी परम गति दी, उसको मोक्ष प्राप्त किया, उसका तारण किया और उसका उद्धार किया जो एक माँ को मिली थी। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है, कौन कृपालु है जिनकी शरण ग्रहण करें। तो जिससे प्रेम करें, जिससे अपना दुख कहें, किससे हम अपना प्रेम करें, किससे अपना दुख कहें, तो वे ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए अनेक बाल लीलाएँ करते हैं और कालिया नाग का दमन करने के लिए यमुना के जल में विषहीन किया, यमुना के जल को, और इंद्र के क्रोधवश ब्रज में मूसलाधार बारिश होने पर भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में अपने हाथों में ब्रज की रक्षा के लिए यानी गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों में लिया। तो इसके बाद अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने के लिए इच्छा से मथुरा में प्रवेश किए, पधारे और कंस का संहार किया। उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का तो वर्णन किया है। ये प्रसंग की बात करते हैं। भगवान ने यादव कुल का नाश ही भगवान के अभीष्ट है और यह समझकर ऋषियों ने बालकों को श्राप दे दिया और इसके कुछ महीने बाद समस्त यादव वंश प्रवास क्षेत्र को चले गए। तो उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्री ऋषि के पास जाना, यानी फिर तब उद्धव जी इस संबंध में कहते हैं कि फिर वहाँ पर वारुणी मदिरा के पान से सभी का ज्ञान नष्ट हो गया और बुद्धि बिगड़ गई और आपस में ही मरने मारने लगे और भगवान अपनी माया की विचित्र गति को देखकर सरस्वती के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक जांग को दूसरी जांग में चरण रख करके वहाँ पर बैठे। इसी समय परम भागवत से मैत्रेय जी विचरते हुए वहाँ आ पहुँचे भगवान के पास, जहाँ सरस्वती के तीर पर भगवान आनंद मुद्रा में बैठे हुए थे। आनंद और भक्ति भाव से प्रणाम मैत्रेय जी ने उनको किया और श्री हरि के प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से कहा कि श्री भगवान कहने लगे कि साधु स्वभाव उद्धव, संसार के में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। यानी साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इससे तुम्हारा मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया, तुमने मेरा वास्तविक स्वरूप प्राप्त कर लिया है। और जब मैं मृत्युलोक को छोड़कर अपने धाम को जाना चाहता हूँ तो भगवान ने अवतार लेकर के मनुष्य रूप में अवतार लेके यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तब वह कहते हैं कि जब मैं मनुष्य देह को त्याग दूंगा तो पूर्व काल में कल्प और आरंभ में मैंने अपनी नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दिया था और जिसकी लोग भागवत में उसका वर्णन करते हैं, यही मैं तुम्हें प्राप्त करता हूँ, तुम्हें देता हूँ।
तब उद्धव जी बोलते हैं कि विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा बरस रही थी और मैंने उनके उनसे हाथ जोड़कर कहा कि मुझे किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है और मैं जो आपके चरण कमलों की सेवा के लिए लालायित रहता हूँ। तो स्वामी ने अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समय ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, यह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख की को सुगमता से पार कर सकूं। तब उन्होंने कहा कि हे विदुर जी, इस तरह उनके भगवान कथा का जो श्रवण है करके अब मैं उनकी आज्ञानुसार, उनके आदेशानुसार बद्री का आश्रम जा रहा हूँ और वहाँ रहकर मैं भजन करूँगा, कीर्तन करूँगा, नाम जप करूँगा। विदुर जी ने उत्सुकतापूर्वक उद्धव जी से कहा कि श्री कृष्ण ने जो परम ज्ञान आपको कहा था वह आप हमें भी सुनाइए, उसका वर्णन कराइए और हम उससे अपने ज्ञान की पराकाष्ठा को पूर्ण करते हैं। भगवान का आशीर्वाद हमको भी प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान के भगत तो उनके अन्य भक्तों के हृदय में दिव्य ज्ञान और भक्ति की ज्योति जलाते हैं। तब उद्धव जी कहते हैं कि उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको मुनिवर मैत्री जी की सेवा करनी चाहिए और इस मृत्युलोक को छोड़ते समय क्योंकि भगवान के भक्त तो उनके अन्य भक्तों के हृदय में दिव्य ज्ञान और भक्ति की ज्योति जलाते हैं। तब उद्धव जी ने कहा कि उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको मुनिवर मैत्री जी की सेवा करनी चाहिए और इस मृत्युलोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी। तो राजा परीक्षित ने तब पूछा था, भगवान पूरे यदुवंश का नाश हो गया, स्वयं भगवान जी अपना रूप त्याग कर मृत्युलोक को छोड़कर चले गए, यानी मानव रूप में अवतीत होकर के पूरा रहस्य अपनी लीलाओं को करते हुए वह मृत्युलोक यानी शरीर को मृत्युलोक को छोड़कर चले गए। फिर उद्धव जी ही कैसे बचे रहे, यह परीक्षित जी ने पूछा। तो सुखदेव जी ने इस संबंध में कहा कि स्वयं श्री हरि ने अपने विग्रह को त्यागते समय कहा था कि अब इस लोक से मेरे चले जाने पर उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सच्चे अधिकारी हैं। तो भगवान के द्वारा अपने स्वरूप को उन्होंने उद्धव जी को दे दिया और वही इसके अधिकारी हैं। तब उद्धव मुझसे क्षण मात्र भी कम नहीं है, अर्थात जो तेज बल जो मैंने इस संसार में मानव रूप में अवतीत होकर किया है वही उद्धव का, क्योंकि उद्धव जो है भगवान के साथ है। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए इस संसार में अनाथिशाला में भगवान के परम तत्व की ज्ञान देते हुए इसके बाद उद्धव प्रभु की आज्ञानुसार बद्री का आश्रम में जाकर श्री हरि की आराधना करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे, उनका ध्यान करने लगे, उनका नाम जप करने लगे। भगवान के कीर्तन भजन में वह पूर्ण रूप से लिप्त हो गए।
तो इधर विदुर जी गंगा तट पर स्थित मैत्री जी के आश्रम में जा पहुँचे। तो विदुर जी गंगा तट पर स्थित मैत्री जी के आश्रम में जा पहुँचे। भगवान के विभिन्न अवतारों में, जैसे लीला अवतारों में रुक्मिणी की प्रार्थना पर उनका हरण करके उनके साथ गांधर्व विवाह कर उन्हें आनंदित किया। भगवान विषयी पुरुषों की लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया शक्ति माया को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए और भीमासुर का संहार किया। और अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने प्रत्येक के गर्भ को सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न कराए। कर्ण, दुशासन और शकुनि की जो खोटी जो चाल थी, सलाह से इसकी आयु और भी दोनों नष्ट हो चुके थे। उस दुर्योधन का युद्ध में अर्जुन ने संहार किया। उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पल रहे थे, उनको भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाया। और विश्वात्मा श्री कृष्ण के द्वारिकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार से भोग उसमें कभी आसक्त नहीं हुए। तो इस प्रकार बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थाश्रम संबंधी भोग सामग्रियों के वैराग्य हो गया और यादव कुल का नाश ही भगवान का अभीष्ट माना जाता है। और तब ऋषियों ने बालकों को श्राप दिया और उसके कुछ महीने बाद समस्त यादव वंश प्रभास क्षेत्र को चले गए। तो आज के प्रसंग में दोस्तों उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्री ऋषि के पास जाने का प्रसंग जो हमने पढ़ा, उस संबंध में भागवत कथा की एक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन है वो अभूतपूर्व है। भागवत के इस ज्ञान से यानी उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से मृत्युलोक से पार होने के बाद उद्धव जी को अपना और उद्धव जी ने भगवान की वास्तविक शक्ति को प्राप्त किया और अंततो गत्वा वह यानी कि नाम जाप करने के लिए ध्यान करने के लिए बद्री का आश्रम में चले गए। इस प्रकार आज के प्रसंग की समीक्षा है। सब लोग इसका मनन करें, चिंतन करें। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भगवान की कामना करता हूँ। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भगवान श्री कृष्ण के भागवत कथा के लीला अवतारों का ज्ञान सबको इसी प्रकार होता रहेगा। कल किसी दूसरे प्रसंग से मिलते हैं, तब तक सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।